हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो में, क्योंकि प्यारे बच्चों यह वीडियो आप सभी के लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए मतलब परीक्षा देने के लिए पढ़ाई करना जरूरी होता है। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सीयूटी यूजी 2026 के इकोनॉमिक्स के संपूर्ण सिलेबस के बारे में। अब भैया किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो तो भैया उसके बारे में पता होना चाहिए ना। अब घर पे अगर खाना बना रहे हो तो पहले पता होना चाहिए कि खाना बनता किससे है ना, कौन कौन सा चीज लगेगा, क्या क्या चीज हमें लानी पड़ेगी, तब तो खाना बनेगा। वैसे ही सेम अगर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हो और आपके विषय में इकोनॉमिक्स है तो आपको सिलेबस तो जानना पड़ेगा ना कि हमें सिलेबस में क्या पढ़ना है ना। 2025 में जो सिलेबस है क्या वही पढ़ना है या फिर कुछ चेंज हुआ है या फिर कुछ हट गया है? तो बस यह वीडियो उसी के लिए है। तो यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा सीयूटी यूजी 2026 इकोनॉमिक्स संपूर्ण पाठ्यक्रम, मतलब कि भाई कंप्लीट सिलेबस। कभी कभी इतना ज्यादा हिंदी हो जाता है कि हमें इंग्लिश भी बोलना पड़ता है कि नहीं। तो यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस के बारे में हम जानेंगे और प्यारे बच्चों कैसे करें बेहतरीन तैयारी इसके बारे में भी जानेंगे। कौन सी वो जगह है, कौन सा वो चैनल है, कौन सा वो ऐप है जहां पे हमें बेस्ट गाइडेंस के साथ पढ़ाया जाएगा। सिर्फ वही चीज हमें पढ़ाया जाएगा जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि भाई देखो सारे टीचर पढ़ाते हैं लेकिन वो चीज कहां मिलेगा, वो कंटेंट कहां मिलेगा जहां से हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, वो चीज इसमें वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो यहां पे सबसे पहले आपको पता चल गया कि मैं हूं आप सभी का अपना निशांत सर। ठीक है, मैं कौन सा सर हूं? मैं निशांत सर हूं जो कि आप सभी को इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। और यहां पे प्यारे बच्चों पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि बेहतरीन तैयारी कैसे करने वाले हैं। चलिए, तो सीयूटी के लिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार सीरीज आ गई है, यानी कि बहुत ही शानदार बैच आ गया है जिसका नाम है प्रतिज्ञा बैच। प्यारे बच्चों यह वही बैच है जो सीयूटी के तमाम मतलब बहुत सारे टॉपर को देता है। तो यहां पे यह प्रतिज्ञा बैच सीयूटी हिंदी मीडियम अड्डा 247 पे आ चुका है। ठीक है, यह बैच वह बैच है जो अभी तक बहुत सारे टॉपर को दे गया है। यह वह बैच है जो अभी तक बहुत से बच्चों का ड्रीम यूनिवर्सिटी को पूरा कर चुका है। तो अब देर किस बात की है, सभी बच्चे प्रतिज्ञा बैच को जल्दी से जाके इनरोल करो, यानी कि जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाओ भाई। ठीक है, लेकिन अब यहां पे भी एक चीज है, पहले 250 बच्चों के लिए, पहले 250 बच्चों के लिए आप सभी के लिए फ्री मिलेगा। फ्री क्या मिलेगा? यानी कि पहले 250 बच्चे जो भी होंगे, जो भी यह प्रतिज्ञा बैच को लेंगे, उनको फ्री मिलेगा टेस्ट सीरीज का महापैक। यानी कि आप सभी को जो भी 250 बच्चे शुरू के होंगे उनको टेस्ट सीरीज का महापैक मिलेगा और साथ ही साथ सारथी व्यक्तिगत मार्गदर्शन, यानी कि उनको प्रॉपर वे में गाइडलाइंस मिलेगा पर्सनल टीचर के द्वारा। आप सभी टीचर से पर्सनल जुड़ सकते हैं, बेस्ट गाइडेंस के साथ पढ़ाई कर सकते हो। देखो पढ़ाई तो सभी बच्चे करते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा एक टीचर का गाइडलाइंस जुड़ जाता है ना पर्सनली, तो भैया बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, वही काम करता है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखो, इसके दाम है 2190 रुपया, लेकिन अगर आप टीचर का कोड यूज करते हो, जैसे मेरा कोड अगर आप यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, निस लाइव क्या करोगे, निस लाइव अगर कोड यूज करते हो, अगर कोड यूज करते हो टीचर का, तो ये क्या होता है डिस्काउंट और हो जाता है। और भी कोई जानकारी है तो इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन भाई प्रतिज्ञा बैच जल्दी से ज्वाइन करो। अब हम आते हैं थोड़ा सा सिलेबस पे आते हैं कि भैया हमारा सिलेबस क्या है। यहां पे देखो आपके सिलेबस आपके सामने है, सीयूटी यूजी 2026 अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम। सबसे पहले तो ये जानो कि हमें जानना क्या है। बेटा एक चीज ध्यान रखना, अब हम एक बात करते हैं कि हमारा जो सीयूटी यूजी 2026 है सर क्या सेम 2025 की तरह है? अरे भैया बिल्कुल नहीं रे लल्ला, बिल्कुल नहीं। ये भ्रम में मत रहो। जो भी बच्चा अभी तक सोच रहा है ना कि 2025 वाला ही सेम सिलेबस होगा, अरे कतई ना, कतई ना। तो क्या चेंजेस हुआ है उसके बारे में ही तो जानने के लिए वीडियो आप सभी के पास आया है। यहां पे देखो हमें इसमें 3 इकाई पढ़नी है, यानी कि हमें 3 यूनिट पढ़ना है। 3 यूनिट मतलब समझ रहे हो ना, यानी कि हमें 3 चीज के बारे में पढ़ना है। पहले तो हम इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, देखो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इसको 2 भागों में बांटते हैं, सभी को पता है ना, सभी को पता है कि सर इसको माइक्रो में बांटते हैं और इसको सर मैक्रो में बांट देते हैं। ठीक है, यानी कि बेटा एक हमारा होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। तो इन दोनों के बारे में क्या सर पढ़ना है? बिल्कुल पढ़ना है। आप सभी ने क्लास 12th में भी पढ़ रखा होगा और हमें सीयूटी में भी पढ़ना है। अंतर क्या है सर? अंतर है भाई, अंतर है। बहुत से चैप्टर ऐसे हैं जो हमें नहीं देखना है ना, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। क्लास 12th में हमने जो पढ़ा वो हमें इसमें नहीं पढ़ना है ना। और जो सीयूटी में हम पढ़ेंगे हो सके तो क्लास 12th में उतना नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि भाई सीयूटी जो होता है ये एग्जाम क्रिएट करता है आपका एमसीक्यू टाइप, और एमसीक्यू के लिए हमें थोड़ा सा फैक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना है, लिखना तो है नहीं ना।
हमें फैक्ट्स ध्यान देना है, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप जान लो कि हमें इसमें पढ़ना है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। ये तो दोनों इकोनॉमिक्स हमारे हो गए, लेकिन सर तीसरा क्या? अब बेटा 2026 में सीयूटी ने एक नया फैसला लिया है कि अब अगर आप सीयूटी के एग्जाम दे रहे हो और आप इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, तो उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को भी जोड़ दिया गया है, जो कि आपको क्लास 11 से उठाया गया है, क्लास 11th का उठाया गया है ना, क्लास 11th का उठाया गया है। अब एक बात बताओ बेटा, अब एक बात बताओ कि यह क्लास 11th से लिया गया है इंडियन इकोनॉमी के बारे में, लेकिन पहले तो ये नहीं था। यानी कि पहले जो सीयूटी के बच्चे होते थे वो क्या करते थे, वो क्लास 12th पढ़ के भाई इकोनॉमिक्स का एग्जाम दे देंगे, लेकिन अब आपको क्लास 11th और क्लास 12th दोनों देखना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर आपको तैयारी करना है तो आना तो पड़ेगा ना भाई, है कि नहीं? बिल्कुल। तो हमें क्या क्या देखना है, हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, हमें समष्टि अर्थशास्त्र, और साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी भी पढ़नी पड़ेगी। तब जाके हमारी क्या होगी, बहुत ही बेस्ट तैयारी होगी, बहुत ही जबरदस्त तैयारी होगी। लेकिन इसके लिए प्यारे बच्चों आपको बैच में जुड़ना पड़ेगा। जब आप प्रतिज्ञा बैच लोगे, वहां पे अगर आप हमसे मिलोगे तो फिर हमारी तैयारी जो होगी अपर लेवल की होगी, और भाई एग्जाम को फोड़ डालेंगे बिल्कुल मिलके, है कि नहीं? तो ये सिलेबस के बारे में आपको पता चला। लेकिन इतना ही नहीं, अभी हम जानते हैं कि अब कौन सा टॉपिक किसमें से हटा है और क्या पढ़ना है, क्योंकि यही बात तो जानना है। हम जरूरी थोड़ी है कि ये जान लिए भाई ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है तो हो गया, ऐसा नहीं है। सिलेबस में क्या आने वाला है ना, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक के बारे में हमें ज़्यादा देखना है, कौन सा टॉपिक हमें छोड़ देना है। क्योंकि देखो क्लास 12th जब आप पढ़ के आते हो ना, तो प्रॉपर वे में आते हो और आपको लगता है हमने तो सब पढ़ लिया है ना। बहुत बच्चे ये भी सोचते हैं भाई क्लास 12th वाला ही तो सिलेबस है, चलो छोड़ देते हैं, है ना, रिवीजन करते हैं, सीयूटी एग्जाम दे देंगे। बिल्कुल मूर्खता वाली बात है, बिल्कुल मूर्खता वाली बात है, ऐसा नहीं है। अब क्लास 12th वाले बच्चे अगर क्लास 12th के नोट्स को ही रिवीजन करेंगे तो भाई सब रिवीजन करोगे ना, लेकिन सब तो हमें सीयूटी में देखना नहीं है कि नहीं? कुछ टॉपिक छूट गए हैं, कुछ टॉपिक को और डीपली जानना है। तो ये भ्रम मत रखना कि अगर हम क्लास 12th का नोट्स पढ़ेंगे तो सीयूटी एग्जाम निकाल देंगे, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और मैं आपको थोड़ा टॉपिक के बारे में बताता हूं। देखो यहां पे जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम देखते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में, यानी कि हमारा जो परिचयात्मक सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, जो प्यारे बच्चों हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें हमें क्या देखना है इसके बारे में देखो। तो इसमें हम पढ़ेंगे, अब देखो क्लास 12th में हमें तो इसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ना होता है, लेकिन इसमें नहीं पढ़ना है, इसमें इंट्रोडक्शन से मतलब ही नहीं है, थोड़ा बहुत हम जान लेंगे उसी समय। इसमें क्या पढ़ना है, पहला टॉपिक आपको आएगा, पहला चैप्टर उपभोक्ता व्यवहार और मांग। ये पहला चैप्टर है, क्या है, उपभोक्ता व्यवहार और मांग। इसमें क्या क्या चीज देखने को मिलेंगे, तो इसके अंदर जो टॉपिक है बेटा, देखो इसके अंदर जो टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेंगे वो होगा आप सभी का, जैसे उपयोगिता, उपभोक्ता संतुलन, इस चैप्टर में जानेंगे। मांग के निर्धारक क्या होते हैं और मांग की लोच क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये टॉपिक इस चैप्टर में। दूसरा चैप्टर कौन सा पढ़ना है, दूसरा चैप्टर हमें पढ़ना है उत्पादक व्यवहार और आपूर्ति। नोट डाउन करके रख लेना भाई कॉपी में, ठीक है, क्योंकि सिलेबस जब आपके सामने रहता है ना, एग्जाम आधा का काम करता है, आधा एग्जाम निकालने का काम सिलेबस करता है। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या है, उत्पादक व्यवहार और आपूर्ति, ये दूसरा चैप्टर है। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं सर, इसमें हम पढ़ेंगे उत्पादन फलन के बारे में, जो कि अल्पकालिक होता है, दीर्घकालिक उत्पादन फलन होते हैं। ठीक है, लागत पढ़ेंगे, कॉस्ट जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट। ठीक है, लागत के बारे में पढ़ेंगे। अब लागत के प्रकार इसी में आपको देखने को मिलेंगे, इसी चैप्टर में हम लागत के प्रकार भी पढ़ लेंगे, कौन कौन, स्थिर लागत, औसत लागत, सीमांत लागत। क्लास 12th में पढ़े होंगे। लेकिन क्या एक बात बताओ, इस चैप्टर में केवल यही टॉपिक पढ़ते थे, और भी बहुत सारे टॉपिक थे ना, लेकिन इसमें हमने निकाल दिया, इसमें हटा दिया है। क्यों? क्योंकि इसमें पढ़ना ही नहीं है भाई, इसमें हमें यहां से प्रश्न जानना है ना। थोड़ा बहुत और मैं खींच के बता दूंगा। उसके बाद इसमें राजस्व के बारे में पढ़ना है और उत्पादक का संतुलन पढ़ना है। ठीक है, इसमें देखो इसी में थोड़ा बहुत राजस्व के बारे में बता दिया गया है, जो कि बजट में पढ़ते थे क्लास 12th में। इसलिए तो बोल रहा हूं सेम नहीं होता है, सिलेबस तो है वही, वही माइक्रो है, वही मैक्रो है, लेकिन इतना दिमाग में मत रखना कि टॉपिक भी सेम होगा, कभी नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा हमारा बाजार के प्रकार और मूल्य निर्धारण। तीसरा टॉपिक क्या है, तीसरा चैप्टर जो हम देखेंगे वो देखेंगे बाजार के प्रकार और मूल्य निर्धारण। अब देखो सीयूटी क्या करता है ना, दो चैप्टर को मिला के एक चैप्टर में पूछता है, बाजार आपका 5वां चैप्टर, मूल्य निर्धारण आपका तीसरा चैप्टर, दोनों को जोड़ दिया, थोड़ा थोड़ा दोनों में से लेगा टॉपिक। इसमें हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, बाजार के प्रकार हो गए, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, मांग और आपूर्ति के साथ मूल्य निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। अरे बस समझ में, तो इन टॉपिकों को हम क्लियर करने वाले हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा पहला हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स।
है ना। लेकिन अब मैं बता रहा हूं आपको, ये इतने टॉपिक है, इतने टॉपिक मिलके आपके पूरे माइक्रो को खत्म कर देंगे, पूरा माइक्रो को लेकर इसमें खत्म करेंगे। अरे बात समझ में। अब ये मत सोचना कि यही टॉपिक है ना, अरे ये टॉपिक तो है लेकिन पूरा माइक्रो समेट लेगा यही सारे टॉपिक। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यहां पे देखिए दूसरा बुक हमें क्या पढ़ना था, दूसरा यानी कि जो सिलेबस था हमारा, जो दूसरा एक तरह से बोला जाए हमारा जो क्या था, समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, दूसरा सिलेबस। अब इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स भी हमें पढ़ना है। इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो पढ़ लिए, मैक्रो पढ़ना है। तो मैक्रो में कौन कौन से हैं बेटा, देखो क्लास 12th में हमें समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय भी पढ़ना होता था, लेकिन सीयूटी क्या करता है, सीयूटी राष्ट्रीय आय से शुरू करता है कि नहीं अंतर है, दिमाग मत लगाना, 12th और सीयूटी एक है, अंतर है भाई। अब यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय आय से शुरू कर रहा है और राष्ट्रीय आय तो बहुत जबरदस्त है। क्लास 12th में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय आय से क्वेश्चन पूछता है कम, लेकिन इसमें तो भाई भरपूर पूछेंगे, है ना, बहुत से न्यूमेरिकल्स पूछेगा आपसे, तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमें, एक नहीं है। अब देखो राष्ट्रीय आय के बारे में बात करें तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है राष्ट्रीय आय के समुच्चय। क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय के समुच्चय। फिर हम जानेंगे जीडीपी, फिर हम जानेंगे सकल घरेलू उत्पाद, है ना, वही जीडीपी के बारे में अगर बात करें तो ये सारी चीज हमें पढ़ना है कि इसमें राष्ट्रीय आय में और भी कुछ शामिल होंगे। उसके बाद अगला चैप्टर हम जानेंगे मुद्रा और बैंकिंग, मोस्ट वीवीआई चैप्टर है। ये सारे चैप्टर मोस्ट वीवीआई है, इसलिए सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है। मुद्रा और बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, इसमें पूरा बैंक जानेंगे, मुद्रा का सृजन कैसे होता है, केंद्रीय बैंक, व्यावसायिक बैंक, ये सभी चीज को अच्छे से जानेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे आय तथा रोजगार का निर्धारण, जिसमें हमें जानने को मिलेगा समग्र मांग क्या होता है, निवेश इन्वेस्टमेंट क्या है, सरकारी बजट। अब एक बात बताओ, क्लास 12th में जो सरकारी बजट होती थी वो तो 5वां चैप्टर होता था, एक अलग चैप्टर होता है ना, लेकिन देखो सीयूटी में क्या किया है, सीयूटी में इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक डाला है। आ रहा है बात समझ में, ये लोचा है भाई, और इसी चीज को हमें समझना है। और विदेशी विनिमय दर, है ना, अब विदेशी विनिमय दर देखो ये भी अलग चैप्टर का है, लेकिन ये सारे टॉपिक हम इसी चैप्टर में क्लियर कर लेंगे। क्लियर, आगे बढ़े। तो ये तो हो गया हमारा भैया इकोनॉमिक्स का माइक्रो और मैक्रो। अब जो नया ऐड हुआ है 2026 में, क्या, इंडियन इकोनॉमी। देखो इस वीडियो को भाई शेयर कर देना सभी बच्चे के पास, ताकि सभी बच्चे के पास ये सिलेबस जरूर पहुंचे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई भी बच्चा सिलेबस के बिना पढ़ाई करे। ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है जानना इसके बारे में। भारतीय आर्थिक विकास यानी कि प्यारे बच्चों अगर हम सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं तो इंडियन इकोनॉमी को शामिल किया गया है ना, इंडियन इकोनॉमी को शामिल किया गया है इस बार 2026 से, पहले नहीं था बेटा। हाँ, लेकिन इंडियन इकोनॉमी में पढ़ना क्या है, अब देखो हमें बहुत अच्छे टॉपिक पढ़ना है और इससे क्वेश्चन भाई बनाएगा, बहुत हेवी बनाएगा क्वेश्चन, एक बार जान लो, जब शामिल किया है ना तो क्वेश्चन बनाएगा, लिख के ले लो। सबसे पहला चैप्टर हम देखेंगे विकास नीतियां और अनुभव, यानी कि 1947 से लेकर 1990 के बीच हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है, हमारे देश की जो अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया है, वो सारी चीज पढ़ेंगे कि 1947 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी, फिर आगे बढ़ा तो आज़ादी के समय कैसे हुआ, फिर 90 तक पहुंचते पहुंचते क्या हुआ, बहुत से चेंज आए, एलपीजी का मॉडल आया, है ना, पहले अगर देखा जाए तो आधारभूत संरचना बहुत खराब थी, धीरे धीरे वो सुधार आया, कृषि में बहुत पिछड़ापन थे, फिर वो सुधार आया, ये सारी चीज पढ़ना है। उसके बाद हम देखो इसमें जानेंगे स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, पंचवर्षीय योजना के बारे में, कितने पंचवर्षीय योजना, 12 होते थे पंचवर्षीय योजना, इसके बारे में भी पढ़ना है, और क्वेश्चन तो भाई बहुत मजेदार है। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे तो आर्थिक सुधार 1991 से जो आर्थिक सुधार हुआ उसके बारे में हम जानेंगे, और उसके बाद इसमें पढ़ेंगे 1991 में जो आपका एलपीजी का मॉडल आया था उसके बारे में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। अगला चैप्टर हम इसमें देखेंगे वर्तमान चुनौती क्या है, यानी कि हमारे भारत में जो अर्थव्यवस्था है उसकी वर्तमान चुनौती क्या है उसके बारे में। सोच रहे हो, इंडियन इकोनॉमी को शामिल करना ना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूरा नॉलेज तो ये है, हम अपने देश के बारे में जानेंगे, हमारा देश की आर्थिक स्थिति कैसे चल रही है, हम जो बोल देते हैं सरकार के बारे में पता चलेगा कि सरकार हमारे अर्थव्यवस्था को लेकर क्या कर रहा है, तो ये सिलेबस जानेंगे। और उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे पड़ोसी देश के साथ तुलना, यानी कि हम अपने भारत की अर्थव्यवस्था को पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के साथ तुलना करेंगे, चीन की अर्थव्यवस्था के साथ तुलना करेंगे। इतने बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, यानी कि ये सारे सिलेबस हो गए आप सभी के सीयूटी के इस बार के। ठीक है बेटा, ओके डन, बताओ। तो अब ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, इन्हीं सब के बारे में हमें सीयूटी 2026 में पढ़ना है। तो अगर आपको बेस्ट तैयारी चाहिए, आप सभी को पता है निशान सर के बारे में इकोनॉमिक्स में, है ना, तो आप सभी को बेस्ट चाहिए तो भाई प्रतिज्ञा बेस्ट डाउनलोड करो। ठीक है, और उसके लिए अपने सर का कोड यूज करना ताकि आपको डिस्काउंट मिले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को सभी बच्चे के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए।
तो मिलते हैं आप सभी से फिर से एक क्लास में। और हाँ, इसी के साथ कल सुबह 9 बजे से हमारी क्लास शुरू होगी सीवीटी हिंदी मीडियम अड्डा 247। ठीक है, सभी बच्चे वहां पे पहुंच जाएंगे। सीवीटी हिंदी मीडियम अड्डा 247 पे कितने बजे? 9 बजे, 9 बजे सुबह। वहां पे मैं आप सभी को इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट के साथ शुरू करूंगा। ठीक है, तो 9 बजे सुबह सभी बच्चे इस चैनल पे मौजूद हो जाएंगे अगर सीयूटी में अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से एक अगले क्लास में। तब तक करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, वंडरफुल टाइम। जय हिंद, जय भारत।